आज से जर्दे और मुतंजन की छुट्टी। जी हाँ, आज से बनाइएगा बहुत ही जबरदस्त से लेमन ऑरेंज स्वीट राइस। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रफी और आप देख रहे हैं रफी की दुनिया यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे किचन में बने हैं बहुत ही जबरदस्त से लेमन ऑरेंज स्वीट राइस। अगर आप जर्दा खाने के शौकीन हैं और मुतंजन खाने के शौकीन हैं तो जर्दा और मुतंजन भूल जाइए, उसकी जगह पे बनाइए बहुत ही जबरदस्त से लेमन ऑरेंज स्वीट राइस। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितने जबरदस्त हमारे लेमन ऑरेंज स्वीट राइस बनके तैयार हो गए हैं, एक एक दाना खिला खिला है। तो अगर आपको ये आज की यूनिक रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफी की दुनिया रेसिपीज, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक किया करें, इसी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो आइए फिर देखते हैं आज की बहुत ही जबरदस्त सी लेमन ऑरेंज स्वीट राइस की रेसिपी। तो आइए अल्लाह पाक के नाम से आज की बहुत ही जबरदस्त सी लेमन ऑरेंज स्वीट राइस की रेसिपी शुरू करते हैं। बनाने इस राइस को बहुत ही आसान है और बहुत ही मजे के बनती है, जरूर रेसिपी ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले हमने चावलों को उबालना है। तो चावल उबालने के लिए मैंने पानी गर्म होने के लिए रखा हुआ था। अंदर शामिल कर देंगे 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल शामिल करने का ये फायदा होता है कि चावल आपस में जुड़ते नहीं है, खिले खिले रहते हैं। अब पानी के अंदर शामिल कर देते हैं 2 कप बासमती राइस। चावलों को मैंने आधा घंटा पहले अच्छी तरह धो के तो पानी में भिगो के रख दिया था। ये बासमती चावल है 2 कप। चावलों को मिक्स करते हैं। कोई इस राइस के अंदर आपने 1 कनी 2 कनी नहीं रखनी। बहुत सारे लोग इधर गलती कर देते हैं, जर्दा बनाते हैं, कोई भी स्वीट राइस बनाते हैं तो उसके अंदर कनी रख देते हैं। जब चीनी के अंदर चावल जाता है तो वो और सख्त होना शुरू हो जाता है। इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो क्या करना है आपने कि चावलों को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर, जैसे हम घर में दाल चावल के लिए चावल उबालते हैं वैसे आपने उबाल लेना है। बिल्कुल भी आपने इसके अंदर कनी नहीं छोड़नी। चावलों को बिल्कुल आपने डन कर देना है जैसे आप घर में दाल चावल के लिए चावल बनाते हैं। फिर से मैंने आपको बता दिया है। तो ज्यादा आपने चावलों के अंदर चम्मच नहीं चलानी, चावल टूट जाते हैं। बस मीडियम फ्लेम के ऊपर चावलों को आपने बिल्कुल डन कर लेना है, उबाल लेना है। देखिए चावलों को हमने उबाल लिया है, बिल्कुल डन कर दिया। कोई इसके अंदर 1 कनी 2 कनी नहीं रखी। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए किस तरह चावल टूट रहे हैं। अब स्ट्रेनर से चावलों को छान लेते हैं। लेमन ऑरेंज स्वीट राइस के लिए आपको लेमन के छिलके की जरूरत पड़ेगी, उसका आपको बता देते हैं। देखिए एक मैंने नींबू लिया था, इसको मैंने अच्छी तरह धो के तो ऊपर से साफ कर लिया है। आपने क्या करना है, आपने कद्दूकस लेना है। कद्दूकस से आपने जो ब्रिक साइड इसकी होती है उससे आपने इसका लेमन का छिलका निकाल लेना है। इस तरह लेमन के अंदर जो सफेद पार्ट होता है उसकी हमें जरूरत नहीं है। अगर वो आप कद्दूकस कर देंगे छिलके के साथ ही तो कड़वा हो जाएगा। इस बात का आपने ख्याल रखना है। सिर्फ आपने ऊपर वाली स्किन को कद्दूकस करना है इस तरह। ये देखिए हमने इसका छिलका निकाल लिया है और ये थोड़ा सा इसके अंदर रह गया, इसको भी निकाल लेंगे। इसी तरह आपने इसका छिलका निकालना है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए लेमन ऑरेंज स्वीट राइस के लिए जो हमें चीजें चाहिए उसका आपको बताते हैं। तो देखिए मैंने सारी तैयारी करके रखी हुई थी। बादाम लिए 2 टेबल स्पून। बादाम को मैंने 1 से 2 मिनट मैक्रो किया था और इसके ऊपर से छिलका निकाल लिया। 2 टेबल स्पून लिया काजू। 2 टेबल स्पून लिया मैंने ग्रीन मुरब्बा। 2 टेबल स्पून लिया मैंने रेड मुरब्बा। कटी हुई गरी लिया मैंने 2 टेबल स्पून। मगज लिए 2 टेबल स्पून। किशमिश लिया 2 टेबल स्पून। ऑरेंज के छिलके लिए 2 टेबल स्पून और लेमन का छिलका लिया मैंने 1 टीस्पून। इलायची लिए मैंने 8 अदद। लौंग भी लिए 8 अदद। 2 अदद लिए मैंने बादियान के फूल। 2 दालचीनी की स्टिक। 2 बड़ी इलायची और फ्रेश ऑरेंज जूस लिया मैंने आधा कप और 2 टेबल स्पून दूध लिया था। उसके अंदर मैंने थोड़ा सा येलो फूड कलर शामिल किया था और आधा कप दूध इसके अंदर शामिल कर देंगे। फ्रेश ऑरेंज जूस लिया था आधा कप उसके अंदर मैंने दूध शामिल कर दिया है। और देसी घी लिया मैंने आधा कप और चीनी ली है 2 कप। 1 कप मैंने इसी तरह का 1 कप चीनी ली थी, इसको मैंने प्लेट के अंदर शामिल कर दिया था। और ये 2 कप है। ये 2 कप हमारी चीनी है, आधा कप घी है और ये ड्राई फ्रूट आप अपनी मर्जी के मुताबिक ले सकते हैं और गरम मसाले हैं। इसके अंदर जब आप चावल उबालेंगे तो उसके अंदर कलर नहीं जाता, ये व्हाइट राइस रहेंगे। जब हम इसको दम लगाएंगे तो उसके ऊपर शामिल करेंगे ये येलो फूड कलर।
तो चलिए आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चावलों को स्ट्रेनर करके दूसरी तरफ रख दिया है, पैन चूल्हे के ऊपर रख दिया है। इसके अंदर शामिल कर देंगे घी जो मैंने आपको बताया था। फ्लेम ऑन करेंगे, फ्लेम मीडियम रखेंगे। मसाले शामिल कर देते हैं साबुत, और साथ में इसके शामिल कर देंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, बादाम, काजू, थोड़ा सा नारियल, किशमिश और ऑरेंज के छिलके। ये आपने सारे शामिल कर देने हैं। ऑरेंज के छिलके की कहानी आपको बता देता हूँ कि जब मेरे पास ऑरेंज बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके छिलकों के साथ मैं क्या करता हूँ कि उनको अच्छी तरह धो के इस तरह काट के तो मैं उनको सुखा लेता हूँ धूप में। पूरा साल आप इनको रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए बस मीडियम फ्लेम के ऊपर इन सारी चीज़ों को रोस्ट करेंगे। 1 मिनट के लिए सारी चीज़ों को हमने रोस्ट कर लिया। दूध और फ्रेश ऑरेंज जूस, और साथ में शामिल कर देंगे चीनी 2 कप जो मैंने आपको बताई थी। चीनी को आपने मीडियम फ्लेम के ऊपर बस मेल्ट करना है। चीनी को मीडियम फ्लेम के ऊपर मेल्ट कर लिया। ज़्यादा नहीं आपने इसको पकाना। इसके अंदर शामिल कर देंगे जो चावल हमने उबाल के रखे हुए थे। देखें आपने कितने खिले खिले चावल हैं। चावल शामिल कर दिए हैं तो चावलों को आपने हल्के हाथ से मिक्स करना है। आपने फ्लेम इसकी हाई कर देनी है। हाई फ्लेम के ऊपर चीनी का पानी आपने ड्राई करना है। ज़्यादा आपने इसके अंदर चम्मच नहीं चलानी, चावल बिल्कुल पके हुए हैं, टूट जाएंगे। चीनी का पानी हमने हाई फ्लेम के ऊपर ड्राई कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल भी इसके अंदर पानी नहीं है। अब चावलों को लगाएंगे दम। दम लगाने से पहले इसके ऊपर शामिल कर देंगे जो हमने कलर रखा हुआ था, येलो कलर दूध में मिक्स किया था, बचा के रखे हुए थे। ड्राई फ्रूट मुरब्बे शामिल कर देते हैं, थोड़े से गार्निश के लिए बचा लेंगे। और किशमिश शामिल कर देते हैं, और जो हमने लेमन का छिलका निकाला हुआ था वो इसके ऊपर आपने इस तरह छिड़क देना है। अब आपने चावलों को दम लगा देना है स्लो फ्लेम के ऊपर 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह 15 मिनट बाद, डिश आउट करते हैं तो फिर आपको दिखाते हैं। 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के लिए हमने चावलों को दम लगा दिया था। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त हमारे लेमन ऑरेंज स्वीट राइस बनके तैयार हो गया। ये देखिए एक एक दाना खिला खिला है। देखा आपने कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है। और ये देखिए कोई चावल आपको टूटा हुआ नहीं मिलेगा। ये देखिए कितने खिले खिले चावल है। देखा आपने। अब मैं इनको डिश आउट कर लेता हूँ। जी देखिए लेमन ऑरेंज स्वीट राइस को हमने डिश आउट कर दिया है, और जो हमने मेवा दाना बचा के रखा हुआ था उससे मैंने गार्निश कर दिया है, और कीवी फ्रूट के साथ भी गार्निश किया है। कीवी फ्रूट स्वीट राइस के साथ बहुत अच्छा लगता है। गार्निश हमेशा उस चीज़ की जाती है जो खाने में इस्तेमाल हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ही ज़बरदस्त हमारी आज की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। बनाना इस राइस को बहुत ही आसान है, ज़रूर बनाइएगा। तो अगर आपको ये आज की यूनिक रेसिपी अच्छी लगे, इसको लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है रफ़ी की दुनिया, और साथ में नोटिफिकेशन को प्रेस करें ताकि मिल सके आपको मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें, इसकी वजह से मेरी हौसला अफजाई होती है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसी के साथ मोहम्मद रफ़ी को दीजिए इजाज़त। अपना और अपने घरों का ख्याल रखें, मुझे तो हम याद रखें। मिलते हैं एक नई रेसिपी में एक नए फ़न के साथ। अल्लाह हाफिज़।